नमस्कार भी सभी को नानक क्लास शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा है लोक देवियां। लोक देवियों के बारे में अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी आई जी माता के ऊपर। आज अपने पढ़ेंगे जोधपुर की ही एक देवी सचियाय माता के बारे में। कौन सी देवी है सचियाय माता? सचियाए माता का मंदिर जो है वो ओसियां जोधपुर में है। ओसियां जोधपुर में मंदिर होने के कारण इस देवी को कहीं कहीं किताबों में ओसियां माता भी लिखा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? ओसियां जोधपुर। ओसियां जोधपुर ग्रामीण में इस देवी का मंदिर है। देवी का नाम क्या है? सचियाए माता। सचियाए माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसियां जोधपुर ग्रामीण के अंदर इनका मंदिर है। ये किनकी कुल देवी है? ओसवाल ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। ओसवाल ब्राह्मणों की ओसवाल ब्राह्मणों की ये क्या है? कुल देवी है। इस देवी का जो मंदिर है वो परमार शासक उपल देव ने 9वीं सदी में इसका मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार शासक उपल देव ने। परमार शासक उपल देव ने 9वीं शताब्दी में इस देवी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया मंदिर? परमार शासक है उपल देव ने इस देवी का मंदिर बनवाया। यह जो मंदिर है यह परमार कालीन मारू गुर्जर शैली का मंदिर है। लिखो यह मंदिर परमार कालीन मारू गुर्जर शैली गुर्जर शैली का उदाहरण है। कौन सी शैली का? परमार कालीन मारू गुर्जर शैली का उदाहरण है। इसके बाद आप ध्यान में रखना हिंदू धर्म जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी इस देवी की बहुत मान्यता है, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है। जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी इस देवी की बहुत मान्यता है, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है। यह मंदिर परमार कालीन मारू गुर्जर शैली का उदाहरण है। जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी इस देवी की बहुत अच्छी मान्यता है, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है। इसका मंदिर उप्पल देव परमार ने बनवाया था। इसके बाद अपने पढ़ेंगे केला देवी के बारे में। कौन सी देवी है केला देवी? केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुटगढ़ पर्वत है, करौली के अंदर इस देवी का मंदिर है। कहाँ पर है? काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत करौली में इस देवी का मंदिर है। इस देवी का मंदिर कहाँ पर है? इस देवी का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुटगढ़ पर्वत करौली में। इस देवी का मंदिर कहाँ पर है? काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुटगढ़ पर्वत पर इस देवी का मंदिर बना हुआ है। इस देवी को अंजनी माता और जोग माया के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उपनाम अंजनी माता। और कौन सा नाम से जानी जाती है ये? जोग माया। अंजनी माता और जोग माया के नाम से ये माता जानी जाती है। माता कौन सी है? केला देवी। इसका मंदिर है करौली में बना हुआ है। ये यादव वंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी है। अग्रवाल जाति के लोग भी इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते। अग्रवाल जाति के लोग भी इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। अग्रवाल जाति के लोग भी इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ये यादव वंश की क्या है? कुल देवी है। इनका उपनाम अंजनी माता या जोग माया है। इसके बाद लिखो केला देवी के मंदिर में केला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बरता है। कौन सा मेला बरता है? लक्खी मेला बरता है। कब बरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। लक्खी मेला क्यों कहते हैं? बताया जाता है यहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इस मेले में भाग लेते हैं।
1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। कौन सा मेला है? लक्खी मेला। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अब एक प्रश्न का उत्तर आप बताओगे। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस लोक देवी का मेला बढ़ता है? मैं बता देता हूं, उसका मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। आप देवी का नाम बताओगे। फिर आप याद रखना, केला देवी के मंदिर के सामने, केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। किसकी छतरी है? बोहरा जी की छतरी है। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहरा जी की छतरी है। ये बात भी आप याद रखोगे। इसके बाद केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत व कनक दंडवत, ये नृत्य का नाम है कनक दंडवत। इसे गुटकन नृत्य भी बोलते हैं। कनक दंडवत, गुटकन, या फिर इसे ही जोगनिया नृत्य भी बोलते हैं। जोगनिया नृत्य किया जाता है। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं व कनक दंडवत, गुटकन या जोगनिया नृत्य किया जाता है। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखोगे 1114 ईस्वी में, 1114 ईस्वी में केदारगिरी नामक साधु ने, केदारगिरी नामक, केदारगिरी नामक साधु ने केला देवी की मूर्ति की स्थापना की। केला देवी की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति की स्थापना की तथा इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण निर्माण 1900 ईस्वी में करौली के शासक, करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया। किसने करवाया? गोपाल सिंह ने इस देवी का मंदिर बनवाया, लेकिन इनकी मूर्ति की स्थापना केदारगिरी नामक साधु ने की। कब की? 1114 के अंदर कर दी, लेकिन 1900 ईस्वी में करौली के शासक गोपाल सिंह ने इनका मंदिर बनवाया। ध्यान रखना, केला देवी करौली राजवंश की भी कुल देवी मानी जाती है। यहीं पर नोट लगा कर लिख लो, इन्हें करौली राजवंश की कुल देवी भी कहते हैं। करौली राजवंश की कुल देवी।
कहते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखोगे, केला देवी जो है, केला देवी देवकी व वासुदेव की संतान मानी जाती है। देवकी व वासुदेव की संतान मानी जाती है। मानी जाती है। किसकी संतान मानी जाती है? देवकी व वासुदेव की संतान मानी जाती है। ये अपनी कौन सी लोक देवी थी? केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुटगढ़ पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। इसका उपनाम क्या है? अंजनी माता या फिर जोग माया भी इन्हें कहते हैं। ये यादव वंश की कुल देवी है। अग्रवाल जाति के लोग भी इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ध्यान में रखना, अग्रवाल जाति की कुल देवी मैं आपको करवा चुका हूं। आपको रानी सती लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था अग्रवाल जाति की कुल देवी। केला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बरता है। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहरा जी की छतरी है। केला देवी के मंदिर में लांगूरिया गीत व कनक दंडवत या गुटकन या फिर इसे ही जोगणिया नृत्य कहते हैं। गीत कौन से गाए जाते हैं? लांगूरिया। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1114 ईस्वी में केदारगिरी नामक साधु ने केला देवी की मूर्ति की स्थापना की तथा इनके मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया। इन्हें करौली राजवंश की कुल देवी भी कहते हैं। केला देवी देवकी व वासुदेव की क्या मानी जाती है? संतान मानी जाती है। अब अपने आगे जो देवी पढ़ेंगे वो है तनोट माता। कौन सी माता है? तनोट माता। तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट गांव जैसलमेर में ही इस देवी का मंदिर है। इस देवी के मंदिर का निर्माण तन्नूराव भाटी ने करवाया था। तनोट माता का जो मंदिर है कहाँ पर है? मंदिर तनोट गांव। तनोट गांव जैसलमेर में इस देवी का मंदिर है। इसके मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? मंदिर निर्माण कौन कराता है? तन्नूराव भाटी। मंदिर निर्माण तन्नूराव भाटी। तन्नूराव भाटी इस देवी के मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इसने भारतीय सैनिकों की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? भारतीय सैनिकों की। युद्ध कब हुआ था? 1965 के अंदर। लिखो 1965 के। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस देवी ने भारतीय सैनिकों की रक्षा की। किसकी रक्षा की? भारतीय सैनिकों की भारतीय सैनिकों की रक्षा की। कौन से युद्ध में? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस देवी ने भारतीय सैनिकों की क्या की? रक्षा की। इसलिए इस देवी को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। सैनिकों की देवी के साथ साथ थार के क्षेत्र में सबसे ऊंचा मंदिर इसी देवी का है, इसलिए इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। देखो इसे सैनिकों की देवी सैनिकों की देवी तथा
थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। ध्यान रखना, ये थार की वैष्णो देवी है, जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा माता को। अर्बुदा माता का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यहीं पर नोट लगा के लिखो। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा माता को। अर्बुदा माता, अर्बुदा माता का मंदिर कहां पे है? इनका जो मंदिर है वो है माउंट आबू सिरोही के अंदर। इनका मंदिर है कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में इस देवी का मंदिर है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। इस देवी को क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। माउंट आबू सिरोही के अंदर इस देवी का मंदिर है। इस देवी का जो मंदिर है वो रुमाल वाला मंदिर भी कहलाता है। बताया जाता है कि मनोकामना पूरी करवाने हेतु इस देवी के मंदिर परिसर में क्या बांधा जाता है? रुमाल। ध्यान में रखना, यह देवी रुमाल वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह देवी रुमाल वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके जो मंदिर में पुजारी होते हैं, इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान। बीएसएफ के जवान इस देवी के मंदिर में क्या होते हैं? पुजारी होते हैं, जो इस देवी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ध्यान में रखना, जब 1965 में भारत युद्ध जीत गई थी पाकिस्तान से, तो इस देवी के मंदिर के सामने भारत की विजय का प्रतीक क्या बनवाया गया था? विजय स्तंभ बनवाया गया था। लिखो, 1965 के युद्ध में भारत के जीतने पर भारत के जीतने पर भारत के विजय का प्रतीक, विजय का प्रतीक विजय स्तंभ इस देवी के मंदिर के सामने, मंदिर के सामने बनवाया गया। बनवाया गया, ये भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बनवाया गया? विजय स्तंभ। जब 1965 में भारत जीत गई थी तो भारत के विजय का प्रतीक विजय स्तंभ इस देवी के मंदिर के सामने बनाया गया। ये जो विजय स्तंभ बनवाया था, ये राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ था। यानी राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है? आप बताओ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है?
राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। मैं सारे ही लिखवा देता हूं, आप हेडिंग लगाओ, राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ। राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ। नंबर 1 लगा के पहला लिखो बयाना। ये कहां पड़ता है? भरतपुर में। किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त। ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। दूसरा जो राजस्थान का विजय स्तंभ है वो कहां पर है? मंडोर। मंडोर कहां पर है? जोधपुर। ये बनाया था प्रतिहार शासक ककूक ने। किसने बनाया था? ककूक ने। दूसरा कहां पर है? मंडोर, जोधपुर। तीसरा जो आप पढ़ते हो, चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा कुंभा ने बनवाया था। तीसरा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? कुंभा ने। चौथा जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है? औवा पाली में। ये 1857 की क्रांति में खुशहाल सिंह चंपावत ने बनवाया था। चौथा कहां पर है? औवा पाली में। पांचवा जो विजय स्तंभ है वो आपको लिखवा दिया, तनोट जैसलमेर। तनोट जैसलमेर। ये 5 विजय स्तंभ है। इनको भी आप याद रखोगे, इनको भी एक साथ में नोट कर लीजिए आप। आगे जो अपने अब लोक देवी पढ़ेंगे वो है स्वांगिया माता। क्या है? स्वांगिया माता। या फिर इन्हें ही कहीं कहीं किताब में आपको आवड़ माता भी लिखा हुआ मिल जाएगा। स्वांगिया या फिर आवड़ माता। इनका मंदिर कहाँ पर है सर? सर इनका मंदिर है गजरूप सागर जैसलमेर में। मंदिर कहाँ पर है? गजरूप सागर। जैसलमेर के अंदर इस देवी का क्या है? मंदिर है। ये किन की कुल देवी है? ये जैसलमेर के बाटी वंश की क्या है? कुल देवी। जैसलमेर के बाटी वंश की कुल देवी। जैसलमेर के भाटी वंश की ये क्या है? कुल देवी। ध्यान रखना, इन्हें उत्तर की डाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस लोक देवी को? उत्तर की डाल। इस लोक देवी को उत्तर की डाल भी कहते हैं। यानी उत्तरी क्षेत्र से आने वाली आपदाओं से ये देवी रक्षा करती थी, इसलिए इसे उत्तर की डाल भी कहते हैं। ये अवतार किसका माने जाते हैं? अवतार ध्यान रखना, ये सोहन चिड़ी या फिर सुगन चिड़ी। सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी का अवतार है माने जाते हैं। इसके बाद एक लाइन आप ध्यान रखना, जैसलमेर के राजकीय ध्वज में, राजकीय ध्वज में
इस देवी के हाथ में, इस देवी के हाथ में मुड़ा हुआ बाला, मुड़ा हुआ बाला, जिसे क्या कहते हैं? स्वांग। स्वांग दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? मुड़ा हुआ बाला या स्वांग दिखाया गया। बताया जाता है महाभारत काल में इस देवी और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इस देवी का बाला मुड़ गया था, जो कि मुड़ा हुआ ही इस देवी की प्रतिमा में दिखाया गया है। और जैसलमेर के राजकीय ध्वज में भी इनके हाथ में जो बाला है वो मुड़ा हुआ ही दिखाया गया है। उसे क्या कहते हैं? स्वांग। और माता का नाम क्या है? स्वांगिया माता। कई किताबों में स्वांगिया माता और आवड़ माता को अलग अलग भी बता रखा है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद अपने जैसलमेर की ही एक और प्रसिद्ध देवी के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम आपने सुना होगा, हिंगलाज माता के बारे में। कौन सी देवी है? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के बारे में आपने सुना होगा। हिंगलाज माता की जो मूल पीठ है वो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अपने यहाँ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर स्थान है बलूचिस्तान। राजस्थान में इनका जो मंदिर है वो लोदरवा जैसलमेर के अंदर है। जब मैं शाकंभरी माता पढ़ा रहा था आपको तब बताया था लोदरवा के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? हिंगलाज माता है, वो यही लोक देवी है। इसमें लिखो इनकी मूल पीठ, इनकी मूल पीठ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। इनकी मूल पीठ बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है। कहाँ है? मूल पीठ बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है। राजस्थान में इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? राजस्थान में इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? लोदरवा जैसलमेर। राजस्थान में इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? लोदरवा जैसलमेर। राजस्थान में इस लोक देवी का मुख्य मंदिर है लोदरवा जैसलमेर। हिंगलाज माता की जो साड़ है वो भी जैसलमेर के निकट ही है। कभी आपने झील का नाम सुना हो तो गढ़सीसर झील के अंदर। देखो हिंगलाज माता की साड़ कहाँ पर है? गढ़सीसर। जैसलमेर में हिंगलाज माता की साड़ है। ये किनकी कुल देवी है? लोदरवा के चौहानों की कुल देवी है। ये लोदरवा के चौहानों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? लोदरवा के चौहानों की कुल देवी है। लोदरवा के चौहानों की कुल देवी है।
फिर आप याद में रखना, इस देवी को चांगली माई या चर्म रोगों की देवी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस देवी को इस देवी को चांगली माई या चर्म रोगों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। चांगली माई या चर्म रोगों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी देवी है? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर है जो लोदरवा जैसलमेर में है। इनकी मूल पीठ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। ये राजस्थान में लोदरवा के चौहानों की कुल देवी है। इनकी साल गढ़सीसर जैसलमेर में है। इस देवी को चांगली माई या चर्म रोगों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप ध्यान में रखना, जो हिंगलाज माता है, यहाँ इनका जो मंदिर बना है, यहाँ भगवान शिव की प्रथम पत्नी जो सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, उनके शरीर का बृहरंदर रूप यहाँ आकर गिरा था। क्या गिरा था? शरीर का बृहरंदर रूप यहाँ आकर गिरा था। देखो, यहाँ भगवान शिव की प्रथम पत्नी, भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती का बृहरंदर रूप आकर गिरा था। क्या आकर गिरा था? बृहरंदर रूप। बृहरंदर रूप किसे कहते हैं? शरीर के अंदर सिर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, बृहरंदर किसे कहते हैं? इसमें लिख लो, सिर का सबसे ऊपरी भाग, सिर का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बृहरंदर रूप। शरीर का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बृहरंदर। भगवान शिव की प्रथम पत्नी का यहाँ क्या आकर गिरा था? बृहरंदर रूप आकर गिरा था। ये कौन सी माता है? अपने हिंगलाज माता है। लोद्रवा के चौहानों की ये क्या है? कुल देवी। इन्हें चांगली माई या चर्म रोगों की देवी भी कहा जाता है। इनकी मूल पीठ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। इन्हें चांगली माई या चर्म रोगों की देवी भी कहते हैं। हिंगलाज माता की जो साड़ है वो गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे सारिका माता के बारे में। कौन सी माता है सारिका माता? सारिका माता के बारे में आपने सुना होगा। सारिका माता का जो मंदिर है, राजस्थान में इस माता के दो मंदिर है। एक जोधपुर में है और एक बीकानेर में है। जोधपुर और बीकानेर में इस देवी का मंदिर है। ध्यान में रखना, ये ऊंट पर सवार राजस्थान की एकमात्र देवी है, इसलिए इसे उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहा जाता है। इस माता का वाहन क्या है? ऊंट है। इस देवी को मधुमेह रोग निवारक देवी भी कहा जाता है। सारिका माता किन की कुल देवी है? सारिका माता पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है।
जब आप कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ रहे होंगे लोक नाट्य, लोक नाट्य में आप एक नाट्य पढ़ोगे रम्मत। रम्मत करने का मुख्य काम किस जाति का होता है? तो वो पुष्करणा ब्राह्मणों का ही काम होता है। तारिका माता का मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर व बीकानेर। जोधपुर व बीकानेर में इस देवी का मंदिर है। ये राजस्थान की एकमात्र देवी है जो किस पर सवार है? ऊंट पर सवार है। एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहते हैं। ये भी आप याद रखोगे। इस देवी को उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहा जाता है। उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहा क्या कहा जाता है? उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहा जाता है। इसका जो वाहन है, इसका जो वाहन है वो क्या है? ऊंट इसका वाहन है। फिर आप याद रखोगे इस देवी को मधुमेह रोग निवारक देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग निवारक देवी भी कहा जाता है। इस पर सवार है ये देवी, ऊंट पर सवार है। इसका मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर और बीकानेर में इस देवी का मंदिर है। फिर आप एक लाइन और याद रख लेना, लास्ट ही लाइन है इसमें, यह है पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। यह पुष्करणा ब्राह्मणों की यह पुष्करणा ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। ये आपकी कौन सी माता है? तारिका माता। तारिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर और बीकानेर में इस देवी का मंदिर है। ये ऊंट पर सवार राजस्थान की एकमात्र देवी है। इसे उष्ट्रवाहिनी देवी भी कहा जाता है। मधुमेह रोग निवारक देवी भी इसे कहा जाता है। यह पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। अब आप एक प्रश्न बताओगे, उंटाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? उंटाला माता का मंदिर कहाँ पर है? यह देवी ऊंट पर सवार है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उंटाला देवी का मंदिर कहाँ पर है। आज के लिए इतनी ही लोक देवियां पढ़ेंगे, बाकी अपने पढ़ेंगे कल। कल तक सभी को धन्यवाद।